1 साल के अंदर तुम्हें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अगर चुनौती में असफल हुए तो तुम्हारे सारे पैसे छिन जाएंगे और तुम जिंदगी भर दोबारा अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर सफल हुए तो तुम्हें अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। तुम क्या करोगे? तुम अपने चारों ओर खड़ी करोड़ों की लग्जरी सुपर कारों को देखते हुए मन ही मन सोचते हो, लगता है ऐसी कारें खरीदना तो मेरे बस की बात ही नहीं। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती है, डी गॉड टाइकून चैलेंज सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। 1 वर्ष के भीतर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कीजिए। चुनौती सफल होने पर आपको अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। असफल होने पर आपके सारे पैसे हमेशा के लिए छिन जाएंगे। क्या आप यह चुनौती स्वीकार करते हैं? तुम बिना एक पल गंवाए कहते हो, मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे भीतर उत्साह की लहर दौड़ जाती है। वैसे भी तुम्हारे पास पहले कुछ नहीं था, इसलिए चुनौती स्वीकार करने में कोई नुकसान नहीं था। अगले ही पल तुम्हारे मोबाइल पर बैंक से मैसेज आता है। अकाउंट का बैलेंस देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। तुम खुशी से झूम उठते हो, ये सब सच था। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है, पहला चरण शुरू, 1 करोड़ रुपए खर्च कीजिए। मिशन पूरा होने पर पुरस्कार, सुपर जीन सीरम। यह सीरम इंसान के शरीर को पूरी तरह विकसित कर देगा। ताकत, सहन शक्ति, नजर, सुनने की क्षमता और शरीर की हर क्षमता सामान्य इंसानों से कई गुना बेहतर हो जाएगी। यदि अंतिम चुनौती असफल हुई तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि चुनौती सफल हुई तो इसका असर हमेशा के लिए बना रहेगा। इतना शानदार इनाम देखकर तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुम तुरंत कार प्रदर्शनी के सबसे महंगे सेक्शन की ओर बढ़ते हो। वहां बुगाटी ब्लैक नाइट मॉडल रखा था, जिसकी कीमत 1.35 करोड़ युआन थी। बुगाटी के स्टॉल पर भारी भीड़ लगी हुई थी और सभी लोगों की नजर बीच में खड़ी उसी सुपर कार पर टिकी थी। वाह, यही है वो 1 करोड़ से भी महंगी बुगाटी ब्लैक नाइट। सच में कमाल की कार है। ऑन रोड कीमत करीब 1.5 करोड़ है। ऐसा लगता है कि इसे सिर्फ कोई अरबपति ही खरीद सकता है। तुम मन ही मन मुस्कुराते हो। पहले ऐसी कार खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास 1 लाख करोड़ रुपए थे। तभी एक मोटा आदमी तुम्हें धक्का देकर किनारे करता है। जरा हटो, गरीब स्टूडेंट, खरीद नहीं सकते तो इतनी पास आकर क्या देख रहे हो? उसके साथ खड़ी एक खूबसूरत युवती तुरंत लाड से बोली, जानू, ये कार कितनी शानदार है, इसे खरीद लो ना। मैं इसकी फ्रंट सीट पर बैठकर फोटो खिंचवाऊंगी और सोशल मीडिया पर डालूंगी। कितना रुतबा लगेगा। मोटा आदमी खांसते हुए बोला, इतनी महंगी कार कोई आसानी से थोड़े खरीद सकता है। असल में उसने पहले अपनी दौलत को लेकर बहुत बढ़ चढ़कर बातें की थी, इसलिए उसके साथ वाली लड़की को उसकी हैसियत का गलत अंदाजा हो गया था। लड़की फिर बोली, जानू, खरीद लो ना, आपके पास तो इतनी औकात है। वह लगातार जिद करने लगी, इसलिए मोटे आदमी ने बात बदलने के लिए तुम्हारी तरफ देखा। क्या देख रहा है? बड़ा बुरा लग रहा है। ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। पढ़ाई कर, तभी जाकर भविष्य में होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिलेगी। उसकी बदतमीजी सुनकर तुम भी चुप नहीं रहे। तो क्या तुम खरीद सकते हो मोटू? किसे मोटा कहाँ पे? वह गुस्से से चिल्लाया, चाहे मैं कार खरीदूं या नहीं, फिर भी तेरे से कहीं ज्यादा अमीर हूँ। तुम हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर मैं ये कार खरीद लूं तो फिर क्या करोगे? वह जोर से हंस पड़ा। तू ये कार खरीदेगा? तुमने दोबारा पूछा। अगर खरीद ली तो? साथ खड़ी लड़की अचानक तुम्हें ध्यान से देखने लगी। कहीं ये किसी बड़े खानदान का बेटा तो नहीं? तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। कितना हैंडसम है। अगर इसके साथ एक रात बिताने का मौका मिल जाए तो? उसकी नजरें मोटे आदमी से छिप नहीं सकी। वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अगर तू ये कार खरीद ले तो आज से तू मेरा बड़ा भाई, लेकिन अगर नहीं खरीद पाया तो यहाँ से निकल जाएगा। तुम मुस्कुराकर बोले, मुझे तुम्हारे जैसा भाई नहीं चाहिए। वह दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, अगर तू खरीद ले तो मैं तुझे पापा कहूंगा, लेकिन अगर नहीं खरीद पाया तो यहाँ से निकलने के साथ साथ कुत्ते की तरह भौंकते हुए जाना पड़ेगा। आसपास खड़े लोग समझाने लगे। सबको लगता था कि तुम्हारे पास इतनी महंगी कार खरीदने की हैसियत नहीं है। यहाँ तक कि किसी बड़े अमीर इंसान को भी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता। तुमने शांत स्वर में कहा, सब लोग चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर तुमने मोटे आदमी की ओर देखकर कहा, अपनी बात याद रखना, भागना मत। तभी बुगाटी स्टॉल का एक कर्मचारी वहाँ आ गया। सर, अगर बहस करनी है तो कृपया बाहर जाइए, यहाँ दूसरे ग्राहकों को परेशानी हो रही है। तुम मुस्कुराए और सेल्स गर्ल से बोले, अगर मैं यही कार खरीद लूं तब भी क्या आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगी? वह कुछ पल के लिए हैरान रह गई। सर, क्या आप सचमुच ब्लैक नाइट खरीदना चाहते हैं? मोटा आदमी हंसते हुए बोला, देखो इसे, ऐसा नाटक कर रहा है जैसे सच में खरीद लेगा। तुमने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सच है या नहीं अभी पता चल जाएगा। तुम्हें बेकार की बहस करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही भुगतान होगा सबको सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। सेल्स गर्ल तुरंत अपने मैनेजर जियांग यांग को बुलाने चली गई। कुछ ही देर में 40-45 साल का एक आदमी वहाँ पहुंचा। नमस्ते सर, सुना है आप ब्लैक नाइट खरीदना चाहते हैं। तुम बिना समय बर्बाद किए सीधे सौदा पूरा करने के लिए तैयार हो गए। बेकार की बहस में समय बर्बाद ना हो, इसलिए तुमने सीधे कहा, हाँ बताइए, ऑन रोड कीमत कितनी पड़ेगी? जियांग यांग ने जवाब दिया, ब्लैक नाइट की एक्स शोरूम कीमत 1.35 करोड़ युआन है। लग्जरी कार टैक्स 10%, यानी 1350 लाख युआन होगा। कुल मिलाकर इसकी ऑन रोड कीमत 1.55 करोड़ युआन पड़ेगी। ठीक है, तुमने बिना एक पल गंवाए
अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, कार्ड स्वाइप कीजिए। जी सर, कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। स्टाफ ने तुरंत पीओएस मशीन में कार्ड लगाया। बीप बीप बीप। कुछ ही सेकंड बाद रसीद बाहर निकल आई। भुगतान सफल। यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। पूरी दुनिया में ऐसे कार्ड गिने चुने लोगों के पास ही होते हैं। जियांग यांग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह भले ही पूरे चीन में बुगाटी का अध्यक्ष था, लेकिन तुम्हारे सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। यह ब्लैक कार्ड सिर्फ अपार दौलत का प्रतीक नहीं था, बल्कि बेहद ऊंचे सामाजिक दर्जे का भी संकेत था। इसे दिखाने मात्र से दुनिया की कई जगहों पर सर्वोच्च वीआईपी सुविधाएं मिल जाती थीं। ऐसी प्रतिष्ठा सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। जियांग यांग ने बड़े सम्मान से कार्ड को साफ करके तुम्हें वापस दिया। धन्यवाद मिस्टर लिन, तुमने मुस्कुराकर पूछा। मैं कार कब ले जा सकता हूँ? सर, कृपया लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा कीजिए, सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी। ठीक है। तुम मुड़े और हाथ बांधकर मोटे आदमी को देखने लगे। चलो मोटू, अब अपने पापा को बुलाओ। हालांकि तुम जैसे बेटे को स्वीकार करना मेरे लिए थोड़ी शर्म की बात है, फिर भी 2 बार पापा सुन ही लेता हूँ। मोटे आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिरकार उसने बड़ी मुश्किल से कहा, पापा। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। हा हा हा, कैसी मजबूरी में पापा बुलाया है। बधाई हो भाई, इतना बड़ा बेटा मिल गया। करीब आधे घंटे बाद जियांग यांग मुस्कुराते हुए वापस आया। मिस्टर लिन, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब आप अपनी कार ले जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तभी तुम्हारी नजर उस खूबसूरत युवती पर पड़ी। तुम मुस्कुराकर बोले, मिस, मेरी फ्रंट सीट पर बैठना चाहोगी? लड़की कुछ पल के लिए चौंक गई। यह खुशी उसके लिए बिल्कुल अचानक थी। नहीं, मत जाना, मोटा आदमी गुस्से से चीख पड़ा। अगर वह लड़की तुम्हारे साथ चली जाती तो उस पर खर्च किया गया उसका सारा पैसा बेकार हो जाता। लड़की ने कुछ देर सिर झुकाए रखा, फिर प्यार भरी नजरों से तुम्हें देखकर बोली, मैं तुम्हारी फ्रंट सीट पर बैठना चाहती हूँ। नहीं। मोटा आदमी दर्द भरी चीख मारकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कार के अंदर बैठते ही लड़की तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लगी। तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? ये कार तो कमाल की है, मैंने इससे खूबसूरत कार आज तक नहीं देखी। तुम हल्का सा मुस्कुराए। अचानक एक चौराहे पर कार रोक दी। अब आप यहीं उतर जाइए, यहीं तक छोड़ना था, अलविदा। लड़की का चेहरा तुरंत उतर गया। वह गुस्से में अपनी हाई हील्स पटकती हुई वहां से चली गई। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। बधाई हो, आपने पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सुपर जीन सीरम प्रदान किया जा चुका है, प्रभाव शुरू हो रहा है। अगले ही पल तुम्हें महसूस हुआ कि पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई है। कुछ ही सेकंड में तुम्हारा शरीर पहले से कहीं अधिक हल्का और ताकतवर महसूस होने लगा। करीब 10 सेकंड बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी नजर कई गुना तेज हो चुकी है। अब तुम सैकड़ों मीटर दूर खड़े लोगों को भी साफ साफ देख सकते थे। कमाल है, ये तो सचमुच इंसानों से परे की ताकत है। हालांकि बाकी क्षमताएं अभी आजमानी बाकी थीं, लेकिन जीन सीरम कितना शक्तिशाली था, इसमें कोई शक नहीं था। कुछ देर बाद तुम कार चलाकर टैंगचेंग नंबर 1 के सेल्स ऑफिस पहुंचे। यह पूरे चीन की सबसे आलीशान और सबसे महंगी रिहायशी परियोजना थी। स्टाफ ने बाहर खड़ी तुम्हारी बुगाटी ब्लैक नाइट देखते ही बड़े सम्मान से तुम्हारा स्वागत किया। नमस्ते सर, क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? तुमने पूछा। क्या यहाँ अभी कोई मकान उपलब्ध है? कीमत ज्यादा हो तो भी कोई बात नहीं, पैसों की चिंता मत कीजिए। तुम्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकलेंगे। कुछ मिनट बाद स्टाफ तुम्हें एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले गया। सर, यह हमारा सबसे शानदार पेंट हाउस है। इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है। पहले मालिक ने इसे 3.5 करोड़ युआन में खरीदा था और इंटीरियर पर 2 करोड़ युआन खर्च किए थे। कंपनी में कुछ आर्थिक परेशानी आने के कारण अब वे इसे 4.5 करोड़ युआन में बेच रहे हैं। घर में कदम रखते ही तुम्हें वह पसंद आ गया। ठीक है, यही घर चाहिए। आज रात से मैं यहीं रहूंगा। स्टाफ खुशी से झूम उठा। जी सर, बस एक बात है, मालिक चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन हो जाए। कोई समस्या नहीं। तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। स्टाफ तुम्हें उत्साह के साथ वीआईपी रूम में ले गया, जहां खरीदारी की सारी औपचारिकताएं पूरी की गईं। जब तक सब काम खत्म हुआ, शाम हो चुकी थी। जाते समय मकान मालिक ने तुम्हें गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता सचमुच काबिले तारीफ हो। तुम्हारी फुर्ती और साफ सुथरे व्यवहार से खुश होकर उसने 2 पार्किंग स्लॉट भी मुफ्त में दे दिए। कार और घर मिलाकर अब तक तुमने कुल करीब 6 करोड़ युआन ही खर्च किए थे। तुमने गहरी सांस लेकर कहा, आखिर 1 लाख करोड़ रुपए कब तक खर्च होंगे? सोचकर ही सिर दर्द होने लगा। इसी दौरान सेल्स ऑफिस के सभी कर्मचारी तुम्हें बधाई देने आ गए। टैंगचेंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तुमने साफ महसूस किया कि वहां मौजूद कई युवा महिला कर्मचारी तुम्हारी ओर मुस्कुराते हुए आकर्षित नजरों से देख रही थीं। उनकी खूबसूरती भी किसी मॉडल से कम नहीं थी। एक दिन लिनडोंग, सचमुच तुम ही हो। शेन रुशुए, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि टैंगचेंग नंबर 1 में तुम्हारी मुलाकात अपनी कॉलेज की खूबसूरत सहपाठी शेन रुशुए से हो जाएगी। शेन रुशुए भी हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुस्कुराकर बोले, मैंने अभी यहाँ एक फ्लैट खरीदा है, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। तुमने यहाँ घर खरीदा है? किस मंजिल पर? उसने हैरानी से मुंह खोल दिया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, फिर भी उसके माता पिता भी यहाँ घर खरीदने की हैसियत नहीं रखते थे। सबसे ऊपर वाली मंजिल, करीब 1200 वर्ग मीटर का पेंट हाउस। ये सुनकर उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। उसे पता था कि टैंगचेंग नंबर 1 के सबसे ऊपरी मंजिल वाले घर
घर सबसे महंगे होते हैं। इतने बड़े पेंट हाउस की कीमत कई करोड़ युआन होती है। दरवाजा खुलते ही विशाल शानदार ड्राइंग रूम उसके सामने था। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, अकेला ही रहता हूँ। तुम मुस्कुराकर बोले। तुमने तो सचमुच मुझे चौंका दिया। वह पूरे घर को बड़े ध्यान से देखने लगी। साफ दिखाई दे रहा था कि उसे यह घर बहुत पसंद आया था। तुमने मुस्कुराकर कहा, अगर चाहो तो यहीं रुककर कुछ खा लेते हैं। असल में तुम उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहते थे। पहले तुम उसे अपनी ड्रीम गर्ल मानते थे, दूर से ही देखते थे, लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। अब जब तुम्हारे पास अपार दौलत थी तो तुमने तय कर लिया था कि अपने दिल की बात छिपाकर नहीं रखोगे। लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। हेलो दीदी, ठीक है, मैं अभी आकर ले जाती हूँ। फोन रखने के बाद उसने कहा, मेरा कुछ सामान मेरी दीदी के पास रह गया है, उन्होंने अभी बुलाया है, फिर कभी तुम्हारे घर आऊंगी। तुमने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, जाओ। दरवाजे तक पहुंचकर वह अचानक पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, क्या हम एक दूसरे का वीचैट चैट आईडी जोड़ सकते हैं? तुम भी थोड़ा चौंक गए। जरूर। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही लड़की खुद तुम्हारा संपर्क मांग रही थी। उसके जाने के बाद तुमने तुरंत अपने पिता को फोन मिलाया। इतनी बड़ी खुशी तुम अपने माता पिता से साझा करना चाहते थे। फोन उठते ही माँ की स्नेह भरी आवाज आई, क्या हुआ बेटा, खर्चे के लिए पैसे कम पड़ गए क्या? नहीं माँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूँ। सिस्टम का राज तो बता नहीं सकते थे, इसलिए तुमने बहाना बनाया। पिछले महीने मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदा था, उसमें मेरे 7 करोड़ से ज्यादा रुपये निकल आए। फोन पर कुछ देर खामोशी रही। तुम्हें महसूस हुआ कि माँ और पिताजी आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। क्या बेटा सच बोल रहा है? कहीं उसने कोई गलत काम तो नहीं किया? थोड़ी देर बाद पिताजी बोले, बेटा इस पैसे का सोच समझ कर इस्तेमाल करना, चाहो तो अपने शहर में एक घर खरीद लेना, लेकिन फिजूल खर्ची मत करना। तुमने मुस्कुराकर कहा, पापा मैं आपको 2 करोड़ रुपए भेजना चाहता हूँ। हमारा पुराना घर भी अब काफी जर्जर हो गया है, नया घर बनवा लीजिए, और आपके पैरों में जो हमेशा दर्द रहता है उसका भी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। अब पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर इस बार माता पिता ने मना नहीं किया। जब पैसे सचमुच उनके खाते में पहुंच गए तब जाकर उन्हें पूरा विश्वास हुआ। अगली सुबह उठते ही तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारा शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है। तुम बिना उछले ही लगभग 3 मीटर ऊंची छत को छू सकते थे। सैकड़ों किलो वजन वाले बिस्तर को सिर्फ एक उंगली से उठा सकते थे, बड़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि सच में अब तुम्हारी ताकत किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी। आज सोमवार था और कॉलेज जाना था। घर से निकलते समय तुम कुछ देर सोचने लगे, नई बुगाटी लेकर जाऊं या नहीं? अगर ले गए तो पूरा कॉलेज तुम्हें घेर लेगा, और अगर नहीं ले गए तो इतनी महंगी कार को पार्किंग में खड़ा रखना भी बेकार था। आखिरकार तुमने फैसला किया, लेकर ही चलता हूँ। जब जिंदगी आलीशान हो गई है तो उसका मजा भी लेना चाहिए। तुम लिफ्ट से नीचे पार्किंग में पहुंचे, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही देखा कि उसके चारों ओर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। अरे ये तो बुगाटी ब्लैक नाइट है, इसकी कीमत 1 करोड़ युआन से भी ज्यादा है। सच में इतनी महंगी कार का रुतबा ही अलग होता है। भीड़ में तुम्हारी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह था वांग शिचोंग। पहले तुम उसे अपना आदर्श मानते थे। उसकी आलीशान जिंदगी और लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चाएं हर जगह होती थीं। भीड़ कम होने का इंतजार करते करते काफी समय निकल गया, लेकिन लोग जाने की बजाय और बढ़ते जा रहे थे। आखिर तुम हिम्मत करके आगे बढ़े। माफ कीजिए, मुझे कॉलेज जाना है। अरे कार का मालिक आ गया। इतनी कम उम्र, आखिर ये किस बड़े परिवार का बेटा है? वांग शिचोंग ने भी तुम्हें गौर से देखा और पूछा, भाई ये कार तुम्हारी है? तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल मेरी है। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग तुम्हें हैरानी से देखने लगे। कहीं ये कार तुम्हारी ही तो नहीं है? तुम मुस्कुराकर बोले, हाँ बिल्कुल मेरी ही है। ये सुनते ही सभी लोग दंग रह गए। वांग शिचोंग तुरंत आगे बढ़ा और बोला, भाई अपना वीचैट चैट आईडी दे दो, कभी फुर्सत मिले तो साथ में घूमते हैं। एक मशहूर अमीर शख्स का खुद आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना देखकर आसपास मौजूद लोग और भी हैरान रह गए। जो इंसान टांगचेंग नंबर 1 में रहता हो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। काफी देर तक लोग तुम्हें घेरे रहे। बड़ी मुश्किल से भीड़ धीरे धीरे छटी। तुम वापस अपनी कार में बैठे ही थे कि तभी एक बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस महिला तुम्हारे पास आई। हाय हैंडसम, तुम्हारे पास तो कमाल की दौलत है, क्या हम वीचैट पर दोस्त बन सकते हैं? तुमने उसका संपर्क जोड़ लिया। उसकी प्रोफाइल देखने पर पता चला कि वह शेन रूशुए की बड़ी बहन शेन लिंगजिया थी। वह मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम शेन लिंगजिया है, मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ, कभी समय मिले तो मेरी लाइव स्ट्रीम में जरूर आना। उसी समय कॉलेज के मुख्य गेट पर तेज शोर सुनाई दिया। एक युवक सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्ला रहा था, मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रहा था, अब जाकर गेट खोल रहे हो, क्या मेरी इज्जत नहीं है? पता भी है ये कार कितनी महंगी है, अगर अभी माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी नौकरी छुड़वा दूंगा। तुमने सामने खड़ी बिल्कुल नई पोर्शे 911 देखी और तुरंत समझ गए कि वह सिर्फ अपनी नई कार का दिखावा कर रहा था। वह था जी बोटा, कॉलेज का एक अमीर घर का लड़का। करीब 2 महीने से पूरे कॉलेज में चर्चा थी कि वह नई पोर्शे 911 खरीदने वाला है। गार्ड ने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए सर, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ, अब आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन जी बोड़ा अभी भी शांत होने को तैयार नहीं था। अंदर चला जाऊं? फिर तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मैं कॉलेज प्रशासन के आने का इंतजार करूंगा। आसपास खड़े लोग उसके व्यवहार से नाराज थे, लेकिन उसकी महंगी कार देखकर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। भीड़ बढ़ती देखकर जी बोड़ा अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तभी उसकी नजर तुम पर पड़ी। वह हंसते हुए बोला, देख क्या रहा है, ये 2 करोड़ युआन की कार है, जिंदगी भर मेहनत कर ले
तब भी नहीं खरीद पाएगा। तुमने भी बिना झिझक जवाब दिया। सिर्फ 2 करोड़ की कार लेकर इतना घमंड, इतनी सी कार भी दिखाने लायक समझते हो? जी बोड़ा व्यंग्य से हंसा। वाह, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो बताओ तुम किस कार से आए हो, साइकिल या इलेक्ट्रिक स्कूटर? उसे पूरा यकीन था कि वह सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। तुमने शांत भाव से अपनी कार की ओर इशारा किया। अब रास्ते से हटोगे या यहीं खड़े होकर और तमाशा बनाना है? जैसे ही जी बोड़ा ने तुम्हारी बुगाटी ब्लैक नाइट देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया, चुपचाप अपनी पोर्शे में बैठा और तुरंत वहां से निकल गया। कुछ देर बाद तुम क्लासरूम के बाहर पहुंचे। कॉरिडोर में न जाने कब इतनी सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई थीं। सबकी नजरें तुम्हारी ओर थीं। जैसे ही तुमने उनकी तरफ देखा, कई लड़कियां उत्साहित होकर बोल उठी, हैंडसम, वीचैट आईडी दे दो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे एक मौका दोगे? अगर मैं पसंद नहीं आई तो मेरी सहेली से मिल लो। यह देखकर तुम मुस्कुराए, लेकिन तुरंत वहां से निकल गए। तुम तेजी से पार्किंग पहुंचे, कार स्टार्ट की और कॉलेज से बाहर निकल गए। रास्ते में तुम्हारे मन में ख्याल आया कि अब तुम्हें कुछ नए कपड़े भी खरीद लेने चाहिए, लेकिन अकेले शॉपिंग करने का मन नहीं था। तुमने तुरंत शेन रूशुए को संदेश भेजा, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? कुछ ही सेकंड बाद उसका जवाब आया, जरूर। सिर्फ 2 शब्द पढ़कर ही तुम्हारा दिल खुशी से भर गया। तुम जानते थे कि शेन रूशुए लालची लड़की नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि अगर तुम्हारे पास आज इतनी दौलत न होती तो शायद उसकी नजर कभी तुम पर न पड़ती। आखिर बात वही थी, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे बहुत कुछ संभव भी नहीं होता। जब ज्यादा देर नहीं हुई थी, तभी शेन रूशुए कॉलेज के गेट पर दिखाई दी। उसके साथ एक और लड़की भी थी। दोनों हाथों में हाथ डाले चल रही थी, जिससे साफ पता चलता था कि वे बहुत अच्छी सहेलियां हैं। वह लड़की कपड़ों और स्टाइल से पूरी तरह एनीमे 2D फैन लग रही थी। उसकी लंबी टांगें और सफेद स्टॉकिंग्स उसे और भी आकर्षक बना रही थी। शेन रूशुए मुस्कुराते हुए तुम्हारी कार के पास आई और बोली, मैं एक दोस्त को भी साथ ले आई हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? उस लड़की ने तुरंत हाथ बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम लियू फेई फेई है, आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो, मैं लिन डोंग हूँ। जैसे ही तुमने हाथ मिलाकर छोड़ना चाहा, लियू फेई फेई ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी उंगली से हल्के से तुम्हारी हथेली पर फेर दिया। तुम्हें लगा जैसे उसके स्वभाव में एक अजीब सी मोहक अदा छिपी हुई हो। उसके एनिमे स्टाइल पहनावे के साथ मिलकर तुम्हारे मन में कुछ शरारती ख्याल भी आने लगे। तभी तुम्हें एक मुश्किल का एहसास हुआ। तुम्हारी ब्लैक नाइट सुपरकार में केवल 2 सीटें थीं। तीनों साथ नहीं जा सकते थे। शेन रूशुए मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से आ जाती हूँ। ये कहकर उसने एक टैक्सी रोकी और चली गई। लियू फेई फेई बिना झिझक आगे वाली सीट पर बैठ गई। वह कार के अंदर हर चीज उत्सुकता से देखने लगी। फिर उसने पूछा, मैंने रूशुए से सुना कि तुम टैंगचेंग नंबर 1 में 1000 वर्ग मीटर से भी बड़ा पेंट हाउस रखते हो। तुम मुस्कुराकर बोले, वह तुम्हें सब कुछ बता देती है क्या? उसने हंसते हुए जवाब दिया, हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। फिर उसने थोड़ी बनावटी मासूमियत से पूछा, क्या मैं कभी तुम्हारा घर देखने आ सकती हूँ? तुमने कुछ पल सोचा और फिर कहा, जरूर, जब चाहो आ सकती हो। तुम्हें महसूस हो रहा था कि लियू फेई फेई जानबूझकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि यह एहसास तुम्हें अच्छा लग रहा था। आखिर किसी लड़की को इम्प्रेस करना भी आसान काम नहीं होता। लियू फेई फेई बोली, तो पहले वीचैट जोड़ लेते हैं, शॉपिंग के बाद तुम्हारे घर चलेंगे और रूशुए को भी साथ ले चलेंगे। तुम्हें लगा कि वह ऊपर से तो रूशुए का नाम ले रही है, लेकिन अंदर ही अंदर शायद उसे साथ ले जाना नहीं चाहती। शहर के सेंटर पहुंचने तक लियू फेई फेई लगातार बातें करती रही। वह बड़ी समझदारी से केवल वही विषय छेड़ती थी जिनमें तुम्हारी रुचि थी। मॉल पहुंचने पर शेन रूशुए पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने हैरानी से कहा, फेई फेई तो आमतौर पर लड़कों से बात भी नहीं करती, लगता है तुम दोनों की अच्छी बन गई। लियू फेई फेई ने तुरंत बात बदल दी, चलो अंदर चलते हैं। तीनों अरमानी के शोरूम में पहुंचे। कहानियों की तरह यहाँ कोई घमंडी सेल्समैन नहीं था। सभी कर्मचारी बेहद विनम्र और मददगार थे। आखिर में तुमने अरमानी से 1 दर्जन से ज्यादा कपड़े, 4 जोड़ी जूते, कई टाई, बेल्ट, वॉलेट और दूसरी चीजें खरीदी। कुल बिल लगभग 2,80,000 युआन आया। लियू फेई फेई ने हैरानी से कहा, वाह, अमीर लोग सच में अलग होते हैं। एक बार में ही लगभग 3 लाख खर्च कर दिए। शेन रूशुए हंसते हुए बोली, अरे, जो कई करोड़ का घर खरीद सकता है, उसके लिए ये रकम क्या मायने रखती है? तुमने दोनों की ओर देखकर कहा, तुम दोनों को जो पसंद हो ले लो, मैं गिफ्ट कर दूंगा। आखिर दोनों मेरे साथ शॉपिंग करने आई हैं, इतना तो बनता है। लियू फेई फेई ने मीठी आवाज में कहा, सच में डोंग भाई? इतना कहकर वह फिर से तुम्हारे काफी करीब आ गई। शेन रूशुए ने मना करना चाहा, लेकिन लियू फेई फेई बोली, रूशुए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे भी हमारे हैंडसम अरबपति के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें लगा था कि वह महंगी चीजें खरीदेगी, लेकिन तुम्हारी उम्मीद के उलट उसने सिर्फ लगभग 1000 युआन की एक नाइट ड्रेस खरीदी। शेन रूशुए ने भी सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा युआन का एक प्यारा सा पेंडेंट लिया। तुम साफ समझ सकते थे कि लियू फेई फेई को और भी बहुत सी चीजें पसंद आई थीं, लेकिन वह अपनी सीमाएं जानती थी। अभी अभी जान पहचान हुई थी, इसलिए वह तुम्हारे पैसों का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। कुछ देर बाद विदा लेने का समय आ गया। लियू फेई फेई ने उत्साह से पूछा, रूशुए, चलो ना, लिन डोंग का घर भी देखते हैं। शेन रूशुए कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं पहले ही देख चुकी हूँ, कॉलेज में थोड़ा काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। उसी समय एक टैक्सी आ गई। वह उसमें बैठते हुए बोली, लिन डोंग, आज के गिफ्ट के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद आया। तुम मुस्कुराए, कोई बात नहीं, फिर कभी साथ चलेंगे। न जाने क्यों तुम्हें लगा जैसे उसकी आंखें हल्की सी नम थीं। तुमने सिर झटक दिया। तुम जानते थे कि शेन रूशुए पैसों की लालची लड़की नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं था
कि सिर्फ तुम्हारी दौलत उसके दिल को बदल सकती है। लेकिन फिर उसकी आंखें नम क्यों थीं? तुम अभी यही सोच ही रहे थे कि लियू फेफे ने आवाज दी, डोंग भाई जल्दी चलिए, यहाँ गाड़ी खड़ी रही तो चालान कट जाएगा। घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खुला, लियू फेफे की आंखें फैल गईं। वाह, कितना बड़ा और खूबसूरत घर है। डोंग भाई, ये घर कितने में खरीदा था? तुमने सहजता से जवाब दिया, ज्यादा नहीं, करीब 45 करोड़ युआन। 45 करोड़? लियू फेफे कुछ देर तक स्तब्ध रह गई। तुमने घड़ी देखी? रात के 10 बज चुके थे। अगर वह अब भी कॉलेज नहीं लौटी तो हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। तुमने कहा, काफी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे उसने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं, वह कोई बहाना बनाकर सीधे बाथरूम में चली गई। 10-15 मिनट बीत गए, फिर भी वह बाहर नहीं आई। आखिरकार तुम बाथरूम के दरवाजे तक गए और धीरे से दस्तक दी। फेफे, तुम ठीक हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तुमने फिर करीब 10-15 मिनट इंतजार किया, लेकिन बाथरूम से अब भी कोई आवाज नहीं आई। अब तुम्हें सच में चिंता होने लगी। अगर उसे कुछ हो गया हो तो तुरंत मदद करनी पड़ेगी। तुमने बिना देर किए बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो लियू फेफे बिल्कुल ठीक खड़ी थी। उसने सिर झुका रखा था और अभी अभी खरीदी हुई हल्की पतली नाइट ड्रेस पहन रखी थी। धीरे से उसने कहा, डोंग भाई। उसकी नरम आवाज सुनकर तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए। तुम भले ही रिश्तों के मामले में अनुभवहीन थे, लेकिन इतने भी अनजान नहीं थे कि सामने की स्थिति समझ न सको। कमरे का माहौल धीरे धीरे भावनात्मक और रोमांटिक होता जा रहा था। तभी ट्रिन ट्रिन डोरबेल बज उठी। तुमने हैरानी से कहा, इतनी रात को कौन आया है? अचानक माहौल टूट गया। दरवाजा खोलते ही सामने शेन रूशुए खड़ी थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल था। वह धीमी आवाज में बोली, वो क्या फेफे अभी यहीं है? मुझे उससे थोड़ा काम था। कमरे के अंदर से लियू फेफे की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कुछ मिनट बाद वह लाल चेहरे के साथ बाहर आई और शेन रूशुए की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। शेन रूशुए बोली, फेफे बहुत देर हो गई है, मुझे लगा तुम अकेले लौटोगी तो सुरक्षित नहीं होगा, मेरे साथ चलो। ठीक है। जाते जाते लियू फेफे ने एक बार पलटकर तुम्हारी ओर देखा, मानो उसका मन अभी भी वहीं रुक जाना चाहता हो। दोनों के जाने के बाद तुमने दरवाजा बंद किया, एक सिगरेट जलाई और अभी अभी हुई घटना के बारे में सोचने लगे। जितना सोचते उतना ही लगता कि शेन रूशुए का अचानक इस समय आना शायद सिर्फ संयोग नहीं था, मानो वह जानबूझकर आई हो। दिल में हल्की सी खालीपन की भावना लिए तुमने मोबाइल उठाया और सांचियान शोबियाओ 3000 वॉच की लाइव स्ट्रीम खोल ली। लाइव में एंकर कह रहा था, कुछ दिन पहले एक बड़े ग्राहक आए थे। आते ही बोले कि उन्हें पटेक फिलिप 6002 चाहिए। सब जानते हैं कि इस घड़ी की कीमत करीब 5.5 करोड़ युआन है और इसे खरीदना भी बेहद मुश्किल है। यह सुनकर तुम्हारे मन में एक विचार आया। तुमने तुरंत चैट में लिखा, सांचियान, मुझे एक पटेक फिलिपे 6002 खरीदनी है, स्टॉक में है क्या? हालांकि तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल नया था, लेकिन दर्शकों की नजर तुरंत तुम्हारे संदेश पर पड़ गई। चैट में लोग लिखने लगे, सांचियान, ग्राहक आ गया, कोई 6002 खरीदना चाहता है। एंकर ने भी तुम्हारा संदेश पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई पहले ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? तुमने जवाब दिया, मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी कीमत करीब 45 करोड़ युआन है। एंकर हंसते हुए बोला, अगर घर 45 करोड़ का है तो गाड़ी भी सस्ती नहीं होगी? तुमने जवाब दिया, गाड़ी भी सस्ती नहीं है, उसकी कीमत 10 करोड़ युआन से ज्यादा है। यह सुनते ही पूरा लाइव चैट हंसी से भर गया। कई दर्शक मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे भाई कहानी तो बदल लिया करो, हर बार वही अमीर बनने वाली बातें। एंकर भी मुस्कुराकर बोला, अगर सच में ऐसी गाड़ी है तो कभी देखने का मौका जरूर मिलना चाहिए। फिर उसने कहा, भाई अगर सच में घड़ी खरीदनी है तो पहले थोड़ा एडवांस दे दीजिए, आखिर 5 करोड़ से ज्यादा की घड़ी है। तुमने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, पैसे कैसे भेजूं? तुम्हारा जवाब देखकर लाइव चैट कुछ पल के लिए शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच पैसे भेजने की बात करोगे। ज्यादातर लोगों को पूरा यकीन था कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। एंकर ने हंसते हुए कहा, ऐसा करते हैं, पहले वीचैट पर जुड़ते हैं, अगर भरोसा है तो वहीं ट्रांसफर कर देना। ठीक है। कुछ ही देर में तुम दोनों वीचैट पर जुड़ गए। एंकर ने लाइव में कहा, भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार हो गई है, अब एडवांस भेज दीजिए, ज्यादा नहीं, 3-5 हजार युआन ही काफी है। असल में उसे पूरा भरोसा था कि तुम पैसे नहीं भेजोगे, लेकिन अगले ही पल तुमने बिना झिझक 5000 युआन ट्रांसफर कर दिए। वीचैट पर पैसे आने का नोटिफिकेशन देखते ही एंकर हैरान रह गया, अरे ये तो सच में पैसे भेज दिए। हालांकि 5000 युआन की एडवांस रकम 5.5 करोड़ युआन की घड़ी के मुकाबले बहुत छोटी थी, फिर भी इससे यह साफ हो गया कि तुम सिर्फ बातें बनाने वाले इंसान नहीं थे। एडवांस मिलने के बाद सांचियान का रवैया तुरंत बदल गया। वह सावधानी से बोला, त्याना शिंगजियान भाई, क्या आप सच में घड़ी खरीदना चाहते हैं? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल, एडवांस तो भेज ही चुका हूँ। क्यों? इतने बड़े स्ट्रीमर होकर कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? असल में तुम भी देखना चाहते थे कि सिर्फ 5000 युआन का एडवांस मिलने पर क्या सांचियान सचमुच पटेक फिलिपे 6002 ढूंढने की कोशिश करेगा या नहीं। अगर वह कोशिश नहीं करता तो अगले दिन तुम ऑर्डर रद्द कर देते। तुम्हारा इरादा उसे परेशान करने का नहीं था। सांचियान ने लाइव स्ट्रीम में अपना वीचैट दिखाते हुए कहा, दोस्तों, बड़े भाई ने सचमुच 5000 युआन भेज दिए हैं। अब बताइए, ये एडवांस स्वीकार करूं या वापस कर दूं? पूरा लाइव चैट एकदम गर्म हो गया। वाह, बड़े भाई तो सच में पैसे वाले लगते हैं, 5000 युआन ऐसे ही भेज दिए, कमाल है। अब फैसला सांचियान को करना है। कई लोगों ने लिखा, सांचियान भाई
बिजनेस में भरोसा सबसे जरूरी होता है। जल्दी से बड़े भाई के लिए 6002 का इंतजाम करो। कुछ देर सोचने के बाद सांचियान ने दांत भींचकर फैसला किया, ठीक है दोस्तों, मैं घोषणा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगी बड़े भाई के लिए पटेक फिलिपे 6002 ढूंढूंगा और खुद उनके घर जाकर डिलीवर करूंगा। उस समय पूरी डिलीवरी लाइव दिखाई जाएगी। लाइव खत्म होते ही सोशल मीडिया पर असली अमीर या नकली अमीर ट्रेंड करने लगा। कई कंटेंट क्रिएटर्स इस घटना पर वीडियो बनाकर अपनी अपनी राय देने लगे। अगली सुबह तुम्हारी नींद वीचैट के नोटिफिकेशन से खुली। सांचियान का संदेश था, घड़ी मिल गई है, क्या डिलीवरी की लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं? तुमने कुछ पल सोचा। जीन एनहांसमेंट दवा लेने के बाद तुम्हें अपनी सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा था। जब तक चेहरा कैमरे में ना आए कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने अनुमति दे दी। सांचियान ने तुरंत लाइव शुरू कर दी। लाइव का शीर्षक था, रहस्यमयी अरबपति को 6002 घड़ी की डिलीवरी। सिर्फ 10 मिनट में ही लाइव देखने वालों की संख्या 1 लाख पार कर गई। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये सचमुच कोई अरबपति है या सिर्फ दिखावा? कमेंट्स आने लगे। मैंने चेक किया है, टैंगचेंग नंबर 1 में सचमुच 45 करोड़ युआन से ज्यादा का एक पेंट हाउस है। अगर वही मालिक है तो ये बहुत बड़ा आदमी है। दूसरे लोग बोले, अगर इतना अमीर है तो सिर्फ 5000 युआन एडवांस क्यों दिया? मुझे लगता है सांचियान बेवकूफ बन गया है। कुछ ही देर में सांचियान अपनी टीम के साथ टांगचेंग नंबर 1 पहुंच गया। लेकिन इतनी आलीशान सोसाइटी में मालिक की अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं था। तुमने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को फोन किया। उन्होंने सम्मान पूर्वक जवाब दिया, चिंता मत कीजिए लिन साहब, हम अभी उन्हें अंदर आने देते हैं। ये सुनते ही सांचियान ने राहत की सांस ली। वह कैमरे की ओर देखकर बोला, दोस्तों अब तो साफ है, बड़े भाई सचमुच यहीं रहते हैं। यहाँ का हर फ्लैट करोड़ों का है। ऐसे इंसान के लिए 5 करोड़ की घड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। सोसाइटी में प्रवेश करने से पहले उसने अपनी टीम से कहा, मेरे साथ सिर्फ एक महिला असिस्टेंट आएगी। इतने सारे लोग एक साथ अंदर जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। लिफ्ट का दरवाजा खुला। तुम मुस्कुराते हुए बाहर उनका स्वागत करने खड़े थे। तुम्हारी कम उम्र देखकर सांचियान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा ग्राहक इतना युवा होगा। लिन साहब, आपको इंतजार करना पड़ा। तुमने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही कैमरा ड्राइंग रूम में पहुंचा, लाइव चैट फिर से विस्फोट की तरह भर गया। वाह, ये तो हमारे पूरे घर से भी बड़ा लिविंग रूम है। 45 करोड़ का घर वाकई अलग ही स्तर का होता है। बाहर का नजारा तो कमाल है। सांचियान ने जानबूझकर कैमरा नीचे रखा ताकि तुम्हारा चेहरा दिखाई न दे। उसने सम्मान से घड़ी आगे बढ़ाई। बड़े भाई, ये आपकी पटेक फिलिपे 6002 है, कृपया इसे खोलकर देख लीजिए। तुमने बिना देखे ही कहा, जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। कुछ मिनट बाद 5 करोड़ 50 लाख युआन सांचियान के खाते में पहुंच गए। सौदा पूरा हो चुका था। उसने बैंक का मैसेज कैमरे पर दिखाते हुए कहा, दोस्तों पैसे आ गए। अब लाइव में दर्शकों की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। तभी किसी दर्शक ने लिखा, वो 10 करोड़ वाली कार भी दिखाइए। सांचियान ने विनम्रता से पूछा, बड़े भाई, दर्शक आपकी सुपर कार देखना चाहते हैं, अगर अनुमति हो तो? तुम मुस्कुराए। चलो दिखा देता हूँ। तुम्हारी सहजता देखकर सांचियान बेहद उत्साहित हो गया। लिफ्ट सीधे बेसमेंट पार्किंग में पहुंची। कुछ कदम चलते ही एक चमचमाती काली सुपरकार सबके सामने थी। उसे देखते ही सांचियान की आंखें फैल गईं। हे भगवान, ये तो ब्लैक नाइट है। दुनिया में इसकी सिर्फ एक ही गाड़ी है। बड़े भाई, आप सच में कमाल हैं। करीब 1 घंटे बाद सांचियान भारी मन से वहां से विदा हुआ। असल में वह और देर तक रुकना चाहता था। इतना युवा और इतना प्रभावशाली ग्राहक अगर अच्छे संबंध में रहे तो भविष्य में कारोबार की कोई कमी नहीं रहने वाली थी। उनके जाने के बाद तुमने अपने हाल के खर्चों का हिसाब लगाया। अब तक कुल खर्च 7 करोड़ युआन से भी कम हुआ था। इस रफ्तार से तो 1 ट्रिलियन युआन खर्च करने में 1 साल भी कम पड़ जाएगा। उसी समय इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट में लग्जरी कारों का बड़ा आयोजन चल रहा था। हर तरफ करोड़ों की सुपर कारें खड़ी थीं। वांग शिचोंग के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। किसी ने उत्साह से पूछा, शिचोंग, तुमने कहा था कि आज ब्लैक नाइट आएगी, क्या सच में आएगी? वांग शिचोंग ने रेस ट्रैक के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए जवाब दिया, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन उसने मुझसे आने का वादा जरूर किया था। कल उसने तुम्हें मैसेज किया था कि आज रेस ट्रैक पर एक इवेंट है और तुम्हें ब्लैक नाइट कार लेकर आना है। तुमने सिर्फ हम्बल लिखकर जवाब दिया। दोपहर होने वाली थी लेकिन ब्लैक नाइट का कहीं पता नहीं था। इससे वांग शिचोंग भी थोड़ा बेचैन होने लगा। तभी एंट्रेंस की तरफ से इंजन की तेज गर्जना सुनाई दी। जैसे ही काले रंग की कार दिखाई दी, वहां मौजूद सभी अमीर घरानों के लड़के उसकी ओर बढ़ गए। तुमने शानदार ड्रिफ्ट के साथ कार पार्क की। यार ये क्या, 1 करोड़ों की कार से ड्रिफ्ट, कितना लग्जरी शौक है। सब हैरानी से तुम्हारी तारीफ करने लगे और तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। कोने में खड़ी लाल बालों वाली एक खूबसूरत लड़की तुम्हें देखकर ठिठक गई। उसकी दिलकश आंखें तुम ही पर टिक गईं। ये लड़का कितना हैंडसम है। वांग शिचोंग सबसे पहले तुम्हारे पास आया और सबका परिचय करवाते हुए बोला, ये हैं लिन डोंग, ये मेरे पड़ोसी हैं और सबसे महंगे बंगले में रहते हैं। सबसे महंगा बंगला जिसकी कीमत कई करोड़ है। ये सुनकर सब फिर से चौंक गए। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग अमीर थे, लेकिन अमीरों में भी फर्क होता है। आज के इवेंट में ज्यादातर कारें 1 करोड़ से कम कीमत की थीं। कुछ ही कारें कई करोड़ की थीं और 100 करोड़ से ऊपर की तो एक भी नहीं थी। ऐसे में ब्लैक नाइट आते ही पूरे इवेंट का स्टार बन गई। एक प्रोफेशनल रेसर तुम्हारे पास आया और कार का मुआयना करते हुए बोला, लिन डोंग, लगता है तुम्हें रेसिंग की अच्छी समझ है, ट्रैक पर चलकर देखते हैं। तुमने हामी भर दी।
और कार सर्विस एरिया में ले गए। प्रोफेशनल मैकेनिकों ने रेस के लिए खास टायर लगा दिए। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, लिन डोंग। तुमने मुड़कर देखा तो सामने शेन लिंगजिया खड़ी थी। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि उससे यहाँ मुलाकात होगी। वह मुस्कुराकर बोली, क्या मैं तुम्हारी पैसेंजर सीट पर बैठ सकती हूँ? इतनी महंगी कार का अनुभव लेना चाहती हूँ। तुमने बिना हिचकिचाए हाँ कह दिया। कुछ मिनट बाद टायर बदल गए। सब लोग तुम्हारा प्रदर्शन देखने के लिए तैयार हो गए। तुमने एक्सेलरेटर दबाया और ब्लैक नाइट तीर की तरह आगे निकल गई। शुरुआत में स्पीड इतनी तेज थी कि कार हल्की सी फिसली, लेकिन तुमने तुरंत उसे संभाल लिया। रेसर ने सिर हिलाते हुए कहा, रिएक्शन अच्छा है। स्पीड बढ़ती गई, 100, 200, 250, 350। कुछ ही सेकंड में कार अपनी अधिकतम रफ्तार के करीब पहुंच गई। तभी सामने तेज मोड़ आ गया। इतनी स्पीड पर कार के ट्रैक से बाहर निकलने की पूरी संभावना थी। शेन लिंगजिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन तुम पूरी तरह रेसिंग के जोश में थे। तुमने जोर से ब्रेक लगाया, स्टीयरिंग घुमाया और ब्लैक नाइट ने शानदार ड्रिफ्ट के साथ मोड़ पार कर लिया। बाहर खड़े लोग हैरान रह गए। ये लड़का सच में कमाल है, कहीं प्रोफेशनल रेसर तो नहीं? वांग शिचोंग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जहां तक मुझे पता है ये अभी पढ़ाई कर रहा है। एक बार फिर तुमने सबको चौंका दिया। पहला लैप पूरा होने के बाद तुम्हारी रफ्तार और बेहतर होती गई। तीसरे लैप में तुमने 1 मिनट 37 सेकंड का समय निकाला और पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसे ही कार वापस पार्किंग में आई, सब लोग तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गए। भाई, पहले कभी रेसिंग की ट्रेनिंग ली है? हर लैप में लगभग 1 सेकंड तेज हो रहे हो, कहीं जानबूझकर तो नहीं छिपा रहे थे? रेसर उत्साहित होकर बोला, लिन डोंग, मुझे लगता है तुम इस ट्रैक का सबसे तेज रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हो। ये सुनकर सभी दंग रह गए। तुमने उत्साह से कहा, क्या मैं सच में कर सकता हूँ? रेसर बोला, तुमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देता हूँ, शायद तुम कर लो। वह खुद तुम्हारी पैसेंजर सीट पर बैठ गया और रियल टाइम में तुम्हें गाइड करने लगा। 1 घंटे की मेहनत के बाद तुमने 1 मिनट 35 सेकंड का समय निकाल लिया। यह समय खुद उस रेसर ने भी कभी हासिल नहीं किया था। सिर्फ 2 घंटे में तुम इतने तेज हो गए कि ट्रैक के सबसे तेज रिकॉर्ड से आधे सेकंड से भी कम पीछे रह गए। अगले लैप में समय आया, 1 मिनट 34.44 सेकंड। अब रिकॉर्ड से सिर्फ 1 कदम की दूरी थी। सबने मुट्ठियां भींच ली। कमाल, तुम रिकॉर्ड बना सकते हो। आखिरकार अगले लैप में टाइम आया, 1 मिनट 34.2 सेकंड। नया ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका था। पूरा मैदान तालियों और खुशी के नारों से गूंज उठा। लोग एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मनाने लगे। शेन लिंगजिया भी अंदर से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। तुम्हारे कार से उतरने के बाद भी उसकी नजरें तुमसे हट नहीं रही थीं। वह मुस्कुराकर बोली, लड़के, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी काबिलियत भी है। तुमने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी खूबियां अभी और भी हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, फिर कभी सब देखने का मौका भी देना। एक प्राइवेट क्लब में तुम्हारे सामने आकर्षक और ग्लैमरस मॉडल्स की लंबी कतार खड़ी थी। तुम सोच ही रहे थे कि किसे चुनो, तभी अचानक एक आवाज आई, मुझे चुनो। यह कहकर शेन लिंगजिया बिना कुछ पूछे सीधे आकर तुम्हारे बगल में बैठ गई। वांग शिचोंग तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह हंसते हुए बोला, और इस मशहूर महिला लाइव स्ट्रीमर को तुम्हारे हवाले कर दिया। इसके बाद सब अपनी अपनी संगत में मस्ती करने लगे। कमरे में ड्रिंक और गेम्स का दौर शुरू हो गया, लेकिन शेन लिंगजिया ने निराश होकर कहा, मुझे लगा था तुम बाकी लोगों से अलग हो, लेकिन तुम भी इन्हीं जैसे निकले। तुमने सहजता से जवाब दिया, थोड़ी शरारत वाले लड़के ही लड़कियों को पसंद आते हैं। ये सुनते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने रेड वाइन का गिलास उठाया और तुम्हें शराब की चुनौती दे दी। दोनों के बीच एक के बाद एक जाम टकराने लगे। वह पूरी बोतल खत्म करती गई और तुम भी बिना किसी परेशानी के पीते रहे। आखिर तुम्हारा शरीर विशेष क्षमता से बदला हुआ था। तुम्हारे लिए इतनी शराब साधारण पानी जैसी थी। एक पूरी बोतल रेड वाइन खत्म होते होते शेन लिंगजिया का चेहरा लाल हो गया। वह लड़खड़ाते हुए वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही वहां मौजूद अमीर घरानों के लड़कों के चेहरे बदल गए। लिन भाई तो शराब के देवता निकले, चलो आज इन्हें भी आजमाते हैं। वांग दाली सबसे पहले जाम लेकर खड़ा हुआ और उसके बाद सबने बारी बारी से तुम्हें पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन तुम बिल्कुल शांत रहे। जो भी सामने आया उसका सामना करते गए। आधे घंटे से भी कम समय में हालत ये हो गई कि तुम्हें पिलाने आए सभी लोग खुद नशे में धुत होकर गिर पड़े। पूरे कमरे में खर्राटों की आवाजें गूंजने लगीं। सिर्फ वांग शिचोंग ही थोड़ी बहुत होश में था। उसने कोने में बेसुध पड़ी शेन लिंगजिया की ओर इशारा करते हुए कहा, लिन भाई, इसे घर छोड़ देना। तुमने बेबस होकर सिर हिला दिया। वैसे भी टैक्सी करनी थी तो एक व्यक्ति और सही। तभी नशे में धुत शेन लिंगजिया तुम्हारे पास आकर बोली, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। उसका नजदीक आना ही तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करने के लिए काफी था। तुम उसे अपने 1200 वर्ग मीटर वाले आलीशान पेंट हाउस में ले आए, लेकिन घर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। वह सीधे बाथरूम में गई और उल्टी करने लगी। कुछ मिनट बाद जब बाहर आई तो उसकी आंखों का नशा लगभग उतर चुका था। उसने चारों ओर देखा और हैरानी से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? फिर शक भरी नजरों से बोली, तुम मुझे अपने साथ सुलाना चाहते थे। तुम पूरी तरह निरुत्तर रह गए। आखिर वही जिद करके तुम्हारे साथ आई थी और अब उल्टा तुम पर ही इल्जाम लगा रही थी। कुछ देर बाद उसने पूरे आलीशान घर का जायजा लिया। करोड़ों की कीमत वाला यह पेंट हाउस देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। बुरा नहीं है, लगता है तुम कोई बेवकूफ अमीर नहीं हो। तुमने पूछा, पानी पियोगी? वह तुरंत सतर्क हो गई। क्यों? उसमें कुछ मिलाकर मुझे बेहोश करोगे? तुमने हंसते हुए कहा, 1 गिलास पानी के 10 रुपए लगेंगे। वह तुम्हें कंजूस और बोरिंग कहकर बड़बड़ाई और हाथ हिलाते हुए
हुए बाहर चली गई। तुमने सिर हिलाया, ये लड़की सच में बहुत झंझट है। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की खर्च करने की गति बहुत धीमी है। नया मिशन जारी किया जाता है। 1 महीने के भीतर एक ऐसी महिला लाइव स्ट्रीमर जिसके 1 मिलियन से कम फॉलोअर्स हों, उसे 30 मिलियन फॉलोअर्स वाली टॉप इन्फ्लुएंसर बनाओ। इनाम, देश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार की तीसरी पीढ़ी की पहचान तथा तुम्हारे सभी करीबी रिश्तेदारों को जीवन भर बीमारी और दुर्घटनाओं से सुरक्षा। यह सुनकर तुम चौंक गए। पैसों की तुम्हें अब कोई कमी नहीं थी। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी एक अटूट सामाजिक और राजनीतिक पहचान। अगर यह पहचान मिल गई तो कोई भी आसानी से तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। और माता पिता का जीवन भर स्वस्थ रहना तो पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता था। यह इनाम किसी वरदान से कम नहीं था। तुमने मन ही मन फैसला कर लिया, यह मिशन हर हाल में पूरा करना है। तुम्हारे पास असीमित दौलत थी। किसी एक इंसान को स्टार बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। तभी दरवाजे से फिर वही आवाज आई, क्या बड़बड़ा रहे हो? तुमने मुड़कर देखा, शेन लिंगजिया वापस आ चुकी थी। वह मुस्कुराकर बोली, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही तुम्हारे मन में एक विचार आया। जिस महिला स्ट्रीमर की तुम्हें तलाश थी वह तो तुम्हारे सामने ही खड़ी थी। हालांकि उसका स्वभाव काफी मुश्किल था, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी से कम नहीं थी। इनाम के लिए यह सब सहना मंजूर था। तुमने सीधे पूछा, तुम्हारे डॉइन टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स हैं? अगर उसके 1 मिलियन से ज्यादा होते तो तुम्हें किसी और को चुनना पड़ता। वह थोड़ा झिझकी, ये क्यों पूछ रहे हो? तुम मुस्कुराए, कहीं 1 मिलियन भी नहीं है? वह धीरे से बोली, 5 लाख। असल में उसकी खूबसूरती भी डॉइन की दुनिया में कोई खास बढ़त नहीं दे पा रही थी। फिल्टर और एडिटिंग के दौर में सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं था, ऊपर से उसके पीछे कोई एजेंसी या नेटवर्क भी नहीं था। कई महीने मेहनत करने के बाद भी वह बस एक छोटी सी क्रिएटर बनकर रह गई थी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। सिर्फ 5 लाख? तो ठीक है, मेरे साथ काम करो। 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें 3 करोड़ फॉलोअर्स वाली टॉप लाइव स्ट्रीमर बना दूंगा। 3 करोड़? शेन लिंगजिया अवाक रह गई। इतना बड़ा सपना देखने की भी उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। लालच और उत्साह से उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से पूछा, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फिगर वाकई उसकी छोटी बहन शेन रूशिया से ज्यादा आकर्षक थी। तुम्हारी नजर महसूस होते ही वह घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। शेन लिंगजिया ने तुरंत दोनों हाथ सीने पर रख लिए और घबराकर बोली, वैसी बात बिल्कुल नहीं होगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा, कौन सी बात? तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है। मैं अभी इतना भी बेकाबू नहीं हुआ कि किसी भी लड़की पर टूट पड़ूं। यह सुनते ही शेन लिंगजिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे तब समझ आया कि तुम्हारा मतलब वह नहीं था जो उसने सोचा था। लेकिन उसके मन में सवाल उठा, अगर उसके शरीर की वजह नहीं तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए तुम उस पर इतना बड़ा निवेश करना चाहते थे? अगले ही पल तुमने अपनी असली शर्त बता दी, 1 महीने तक मेरे लिए पार्ट टाइम हाउसकीपर का काम करो। मंजूर है तो साथ काम करेंगे, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मंजूर है? शेन लिंगजिया ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। सिर्फ 1 घंटे के अंदर वह अपना पूरा लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप उठाकर तुम्हारे घर ले आई। उसका कहना था कि वह बॉस के आदेश का पालन कर रही है। तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। इतना बड़ा घर वैसे भी खाली खाली लगता था। बस एक चिंता थी, अगर कभी शेन रूशिया यहाँ आ गई तो उसे क्या समझाओगे? तभी अचानक तुम्हें एक बात खटकी, तुम्हें डॉइन से तो ज्यादा कमाई नहीं होती, फिर इस इलाके का किराया कैसे देती हो? तुमने सीधे सवाल कर दिया। आखिर इस आलीशान अपार्टमेंट का किराया महीने का कम से कम 10 लाख रुपए के बराबर था। शेन लिंगजिया ने धीरे से जवाब दिया, पहले मैं मॉडल थी, वहाँ से कुछ पैसे बचाए थे। ओह, तुम मॉडल रह चुकी हो? तुम थोड़ा हैरान हुए। तभी उसने शरारती अंदाज में एक आकर्षक पोज बनाया और मुस्कुराकर पूछा, बॉस आपको नहीं लगता कि मेरी फिगर मॉडल बनने लायक है? ये देखकर तुम्हारे होश उड़ गए। उसका फिगर वाकई बेहद आकर्षक था। तुमने पूछा, फिर मॉडलिंग क्यों छोड़ दी? वह हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं बड़ी लाइव स्ट्रीमर बनना चाहती हूँ, उसमें ज्यादा कमाई है। साझेदारी तय होने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने औपचारिक अंदाज में तुम्हारा धन्यवाद किया और तुरंत अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, मुझे मिस किया, मैं आपकी श्याओमेई वापस आ गई हूँ। उसी समय तुमने उसके अकाउंट में सीधे 1 करोड़ युआन रिचार्ज कर दिए। फिर अगले ही 1 मिनट में लगातार महंगे से महंगे वर्चुअल गिफ्ट भेजने शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में उसकी लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की टॉप रैंकिंग में पहुंच गई। वाह, कोई बड़ा स्पॉन्सर आया है। ये तियानशिंग जियान नाम तो कहीं देखा हुआ लगता है। महंगे गिफ्ट्स की बारिश होते ही लाइव दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही देर में 500 से ऊपर पहुंच गई। कई नए दर्शक सिर्फ उत्सुकता में उसकी स्ट्रीम पर आने लगे। शेन लिंगजिया मुस्कुराई और बोली, तो मैं आप सबके लिए एक गाना गाती हूँ। पुराने दर्शक उसे रोकने लगे, जबकि नए लोग उत्साहित होकर इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी गायकी इतनी बेसुरी थी कि लोग मजाक उड़ाने लगे। उसने मुश्किल से कुछ पंक्तियां ही गाई थीं कि 1/3 दर्शक तुरंत लाइव छोड़कर चले गए। तुमने सिर पकड़ लिया। इतनी मुश्किल से जुटाए गए दर्शक कुछ ही सेकंड में गायब हो गए थे। तुमने तुरंत कहा, बस अब कुछ मत बोलो, चुपचाप कैमरे के सामने बैठकर मुस्कुराती रहो। वह आज्ञाकारी लड़की की तरह चुप हो गई। इसके बाद
लाइव स्ट्रीम में बड़ा अजीब नजारा देखने को मिला। गिफ्ट्स लगातार आते जा रहे थे, लेकिन होस्ट एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। वह सिर्फ कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। यही अनोखी बात लोगों की उत्सुकता बढ़ाने लगी। क्या ये मूक स्ट्रीमर है या फिर कोई एजेंसी व्यूज बढ़ा रही है? जितनी देर शेन लिंगजिया चुप रही, उतने ही ज्यादा लोग उसकी स्ट्रीम में रुकते गए। गिफ्ट्स की बारिश भी लगातार जारी रही। आधे घंटे से भी कम समय में लाइव दर्शकों की संख्या 10,000 तक पहुंच गई। शेन लिंगजिया खुशी से उछलने ही वाली थी, लेकिन तुमने फॉलोअर्स की बढ़ोतरी देखी और संतुष्ट नहीं हुए। अभी और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तुमने तुरंत लाइव चैट में घोषणा की, अब हर 5 मिनट में 10,000 युआन का लकी ड्रॉ होगा। ड्रॉ में हिस्सा लेने के लिए चैनल को फॉलो करना जरूरी है। लाइव में जितने दर्शक होंगे उतनी ही रकम बांटी जाएगी। हर 5 मिनट बाद नया लकी ड्रॉ शुरू होगा।